अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक के लेखक स्टीफन कोवे स्टीफन कवी हैं। इस किताब में लेखक ने सफल और प्रभावी लोगों की 7 आदतों के बारे में बताया है। व्यक्ति के जीवन में उसके व्यवहार ही उसको सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है। तैयार रहना, बी प्रोएक्टिव। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। प्राथमिकता वाली बातें पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। समझने के लिए देखें तो समझें, सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। सोच में जीत और केवल जीत होनी चाहिए, थिंक विन विन। तालमेल रखें, सिनर्जाइज। आरी में धार लगाना, शार्पन द सॉ। इन्हीं 7 आदतों पर पूरी किताब लिखी गई है। जीवन में जो लोग सफल होते हैं वो किसी तीसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं होते हैं। वो भी हम तुम जैसे ही होते हैं। 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान और 1 दिमाग। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक, तैयार रहना, बी प्रोएक्टिव। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों में से एक है तैयार रहना या तत्पर रहना। इसका मतलब यह है कि हमें जिम्मेदार होना चाहिए। पहली आदत उन लोगों में पाया जाता है जो जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। प्रोएक्टिव को समझाने के लिए मैं नीचे कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं। अपनी असफलता की जिम्मेदारी ले। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच हार जाने के बाद हारने की जिम्मेदारी कप्तान लेता है और जीत के समय जीत पूरी टीम की होती है। ठीक उसी तरह हमें भी असफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सफलता का श्रेय सबको देना चाहिए। आप वही कार्य करें जो कर सकते हैं। दूसरों द्वारा उत्साहित होकर, भावुक होकर या उसके लाभ को देखकर न करें। आप अपनी क्षमता का आकलन करें और उसी अनुसार कार्य को चुनें। आप छोटे छोटे लक्ष्य को बनाएं। उदाहरण के लिए यदि आप पाई करते हैं तो यह फिक्स करें कि पूरे दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं और इस दौरान मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। यह एक दिन का लक्ष्य जब आप साल के अंत में देखेंगे तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं होगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका हल केवल और केवल आप ही ढूंढ सकते हैं। स्वयं के बारे में ऐसी सोच होनी चाहिए। वर्तमान में रहें, जो कर रहे हैं उसे पूरे मन से करें। यदि नहीं मन लग रहा है तो दूसरा विकल्प ढूंढें, क्योंकि मछली कभी उड़ नहीं सकती और चिड़िया पानी में रह नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है पर हुनर सब में होता है, उसे पहचानें। 2, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एडवर्टाइजमेंट। लक्ष्य अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित करें, तभी इसका आरंभ और अंत सुखद होगा। जब आप अपने लक्ष्य को चुनें तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं। आप जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य आरंभ करें तो उसे अंत तक करें। भारतीय समाज में यह एक बड़ी विडंबना है कि लक्ष्य का चुनाव कैसे करें। एक व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी उसके लक्ष्य को प्रभावित करती है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे लक्ष्य में परिवर्तित करें और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। लक्ष्य को प्राप्त करने की एक समय सीमा निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने से ज्यादा जानकार लोगों से बात करें। अपने मन में उठ रहे हर विचारों को उनके सामने रखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घर में अपने पेरेंट्स से सलाह ले। आपको जहां से भी जानकारी मिल सकती है वहां से ले। सही जानकारी ले। अपनी कमजोरियों को न छुपाए, उनको अपनी ताकत बनाए। उसके बाद जो आपका दिल और दिमाग लक्ष्य बनाए उसके पीछे लग जाए। 3, प्राथमिकता वाली बातें पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप खुद के जरूरी कार्यों पर ध्यान दें। दूसरों से ना, नहीं, नॉट कहना सीखें। इस छोटे से जीवन में आप सारे कार्यों को नहीं कर सकते हैं। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें समय का महत्व पता नहीं होता है। पढ़ाई करते हैं पर हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ भी करते हैं। हमारे जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहती हैं। आचरण, ईमानदारी से व्यवहार करना, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली, शिक्षा, ज्ञान का अधिक से अधिक अर्जन। ये तीनों गुण किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकते हैं और इन तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अपने समय को इन चीजों को बेहतर बनाने में लगाएं। 4, सबसे पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ, सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बात करना ही नहीं, बात सुनने और दूसरों के विचारों को समझने की भी कला होनी चाहिए। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य बोलने और सुनने दोनों से होता है। जो व्यक्ति किसी की बात को अच्छी तरह सुनेगा और समझेगा वही अच्छी तरह से उत्तर दे सकता है। एक स्टूडेंट की सुनने और समझने की स्किल बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब टीचर गुरुजी को अच्छे तरीके से सुनेंगे तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है यदि 2 व्यक्ति अपने विचारों को रख रहे हैं तो वो कुछ समय पश्चात लड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सुनते हैं पर समझते नहीं है। इसलिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। 5, सोच में जीत और केवल जीत होनी चाहिए, थिंक विन विन। जब आप किसी कार्य को करें तो आपकी सोच सकारात्मक, पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए। यह लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मदद करता है। सकारात्मक सोच शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जब हम किसी कार्य को पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो दूसरों को सहयोग भी करते हैं और उनसे जरूरत पड़ने पर सहयोग लेते भी हैं।
सकारात्मक दिमाग अपने और दूसरों, दोस्त, भाई, पड़ोसी, देश, विश्व सबका भला चाहता है। वह अपने लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। एक अच्छी सोच आपको जीवन में महान बना सकती है, आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है। 6 तालमेल रखें, सिनर्जाइज। किसी कार्य को जब एक टीम बनाकर करते हैं तो वह ज्यादा ही बेहतर होता है। सरल शब्दों में समझे तो 2 दिमाग एक दिमाग से बेहतर सोच सकते हैं। जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग ही उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उनमें तालमेल रखना बहुत जरूरी होता है। 7 आरी में धार लगाना, शार्पन द सॉ। इस पॉइंट को आप आसानी से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आपको एक पेड़ काटना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत होगी, एक धारदार कुल्हाड़ी और आपके हाथों में शक्ति जिससे आप उस पेड़ को काट सके। यदि कुल्हाड़ी की धार तेज न हो तो आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा पेड़ काटने के लिए, यदि शक्ति कम है तो भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह शिक्षा कुल्हाड़ी है, आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके इसे तेज करें। उस ज्ञान को आप सही तरीके से तब प्रयोग कर सकते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, इसलिए स्वस्थ होने भी बहुत जरूरी है। पर हमारी समस्याएं हैं। नीचे दिए गए इन 4 बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। शारीरिक फिजिकल, उत्तम भोजन, व्यायाम या योग करना, आराम करना। सामाजिक भावनात्मक, सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मानसिक मेंटल, पढ़ाई करना, सीखना सिखाना। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ध्यान करना, भक्ति भावना और प्रकृति से प्रेम। आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।